अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही यूज़फुल और वंडरफुल वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके अपनी ड्रेसिंग सेंस को बेहतर कर सकते हैं, और किन फैशन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे तो आपकी फैशन सेंस जो है वो ड्रेसिंग सेंस जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। तो अब आपने इनको देखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आपने जब भी ड्रेसिंग चूज़ करनी है तो आपने कोई अगर फ्लोरल या प्रिंटेड डिज़ाइनर ड्रेस ले रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक ही तरह का सारे शलवार कमीज़ दुपट्टा जो है वो ना लें, बल्कि आप ट्राउज़र और शर्ट एक जैसी ले लें और उसके साथ दुपट्टा जो है वो सादा कर लें। मैंने वीडियो में जो है वो दो तरह के आपको प्रिंट्स दिखाए हैं, तो आप इस तरह करके जो है वो अपनी ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सारा कुछ प्रिंटेड लेते हैं तो उसका जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। या फिर अगर आप जो है वो इस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपने जो है वो शलवार और कमीज़ सादा लिया है, ट्राउज़र शर्ट सादा है आपका, तो आपने उसके साथ कोई फ्लोरल प्रिंट या कोई हैवी टाइप का दुपट्टा आप कर सकते हैं, वो सूट करता है। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, प्रिंटेड दुपट्टा ले लेते हैं और प्रिंटेड उसके साथ ट्राउज़र और शर्ट ले लेते हैं, तो वो उसमें फिर जो ड्रेस का चार्म है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो सादा कर लेते हैं, तो उससे भी ड्रेस का जो चार्म है ना वो काफ़ी लो हो जाता है। तो आपने नोट किया होगा, अगर हम इस तरह से ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी करते हैं, चूज़ करते हैं, तो उससे जो है वो आपकी लुक जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव आती है। तो इस तरह की ड्रेसिंग सेंस को अपनी जो है वो ज़रूर ऐड करें रूटीन में। थर्ड नंबर पे कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप जो है वो लाइट कलर्स को चूज़ करें समर्स के लिए, और डार्क कलर को चूज़ करें जो है विंटर्स के लिए। इससे जो है पर्सनैलिटी भी इन्हेंस होती है और आपको जो है वो यूवी रे से प्रोटेक्शन भी रहती है, ख़ास तौर पे गर्मियों में, और गर्मी भी कम लगती है। उसके अलावा अगर आप टीनेजर हैं तो आप इस तरह के मिनिमल से फ्लोरल से प्रिंट्स जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग फ्रॉक्स का आजकल बहुत ट्रेंड है, तो आप मिनिमल प्रिंट वाले वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ दुपट्टा जो है वो आपने सादा रखना है। और उसके अलावा आप जो है इस तरह की सिंपल ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। जैसे अब जो है अगर सूट का कलर लाइट पिंक है तो उसके साथ मैंने दुपट्टा जो है वो वाइट किया और उसके ऊपर वाइट लेस का काम किया, ताकि जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक में आ जाए, चार्मिंग लुक में आ जाए। और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल जो है वो सादा सूट नहीं बनवाना चाह रहे, तो आप इस तरह से मिनिमल से डिज़ाइनिंग वाला जो है वो सूट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ फ्लोरल प्रिंट वाला दुपट्टा, या इस तरह से गाउन स्टाइलिंग में भी आप कर सकते हैं कि सादा सूट हो और उसके साथ आप फ्लोरल प्रिंट वाला जो है वो कोई गाउन वगैरह या कोई दुपट्टा वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं ज्वेलरी सिलेक्शन की। तो आपने जो है ये अब मैंने कुछ यहाँ पे ड्रेसेस शेयर की हैं। अगर आप इस तरह से थोड़ी सी लाइट वेट वाली सूट बनवाते हैं किसी फंक्शन वगैरह के लिए, तो उसके लिए जो है आपने बहुत लाइट ज्वेलरी इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि मिनिमल सी मीडियम सी ज्वेलरी यूज़ करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इस तरह के हैवी ड्रेसिंग कर लेते हैं और साथ हैवी ज्वेलरी भी कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। उसके अलावा ये जो मैंने कुछ फ्लोरल प्रिंट्स और कुछ सिंपल डिज़ाइनिंग शेयर की है, और कुछ मैंने फ्रॉक्स शेयर किए हैं जो टीनेजर्स वालों के लिए तो बहुत बेस्ट हैं, और कॉलेज गोइंग और यूनी गोइंग गर्ल्स के लिए भी ये ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी सूटेबल हैं। ये मैंने इसलिए शेयर किए हैं कि आपको कुछ आइडियाज़ भी मिल सके कि हमने किस तरह के सिंपल और फ्लोरल डिज़ाइंस जो हैं वो लेने हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ ज्वेलरी वगैरह की। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो हैवी ज्वेलरी और हैवी ड्रेसिंग कर लेते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपने क्या करना है, अगर आपकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आपने ज्वेलरी जो है वो बहुत मिनिमल, बहुत लाइट वेट रखनी है। और अगर आपकी ड्रेसिंग लाइट है तो आपने हैवी ज्वेलरी पहननी है। उसके अलावा मेकअप की बात करें तो हमें अपने टोन का पता नहीं होता, और हम मेकअप जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी लुक जो है वो बहुत ख़राब आती है। कोशिश करें कि आप लाइट मेकअप को नॉर्मल डेज़ में प्रेफर करें, और पार्टी वेयर के लिए भी लाइट वेट मेकअप को जो है वो प्रेफर करें। और कोशिश करें कि ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल मैचिंग ना पहने, बल्कि कंट्रास्ट ज्वेलरी जो है उसको प्रेफर करें। इसके बाद बात करते हैं कि हम अपना मेकअप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको अपनी अंडरटोन का पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे कुछ आपको अपनी अंडरटोन फाइंड करने का तरीका बताया है। अगर आपकी वेन्स ब्लू कलर की हैं तो आपकी अंडरटोन कूल है। अगर आपकी वेन्स ग्रीन कलर की हैं तो आपकी अंडरटोन जो है वो वार्म है। लेकिन अगर आपको दोनों तरह की शो हो रही हैं, ब्लू भी और ग्रीन भी, या फिर पर्पल शो हो रही है, तो इसका मतलब आपकी न्यूट्रल अंडरटोन है। और अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है अपना मेकअप सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपकी जो है अंडरटोन फेयर है तो आपने न्यूड ब्राउन, लाइट पिंक और पीच कलर को सिलेक्ट करना है। इसी तरह से अगर आपके अंडरटोन मीडियम है तो आपने मावा, ऑरेंज और मैरून कलर को जो है वो प्रेफर करना है। अगर आपका ऑलिव कलर अंडरटोन है तो आपने टर्केटो, डार्क ब्राउन और रेड कलर को प्रेफर करना है। और अगर आपकी अंडरटोन काफ़ी डीप है तो आपने डार्क पिंक, पर्पल और बरगंडी कलर, डार्क मैरून टाइप कलर को प्रेफर करना है। इससे आपकी लुक भी अट्रैक्टिव लगेगी और आपकी जो
आपको ग्लैमरस भी फ़ील होगा और आप ज़्यादा यूनिक भी लगेंगे, बजाय इसके कि आप गलत अंडरटोन को चूज़ करें और जो है अपने लिपस्टिक शेड चूज़ करें। कुछ मैंने यहाँ पे पिक्चर्स शेयर की हैं न्यूड अंडरटोन में, आप ये वाली टोन्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ज्वेलरी की। अब वो भी आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ करनी होती है। आपका अंडरटोन कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आपने जो है अपनी ज्वेलरी सेलेक्ट करनी होती है। इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने लगी हूँ कि आपने ज्वेलरी कैसे सिलेक्ट करनी है। अगर आपका अंडरटोन जो है वो वार्म है तो आपने प्रेफर करना है कि आप ग्रीनिश रोज़ गोल्ड और येलो गोल्ड कलर की ज्वेलरी को ज़्यादा प्रेफर करें। यानी इन सिंपल वर्ड्स आप जो है वो येलो ज्वेलरी को ज़्यादा प्रेफर करें। लेकिन अगर आपका टोन न्यूट्रल है तो आप कोई भी ज्वेलरी रोज़ गोल्ड, वाइट गोल्ड, पर्पल, सिल्वर, येलो गोल्ड कोई भी ज्वेलरी जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, आपको सभी सूट करेंगी। अब हम बात करते हैं कोल्ड अंडरटोन की। कूल अंडरटोन की तो उसमें आप वाइट और सिल्वर कलर की ज्वेलरी को ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि आपकी वेन्स जो है हमें ब्लूइश होती है। और हमारे एशिया में ज़्यादातर वार्म अंडरटोन होता है तो इस वजह से हम गोल्ड ज्वेलरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और गोल्ड ज्वेलरी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन अगर आपका अंडरटोन चेंज है तो आप उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी सिलेक्ट करें। उसके अलावा मैंने और भी इसके हवाले से जो है वो वीडियो एक शेयर की हुई है कि आपने अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग ज्वेलरी कैसे चूज़ करनी है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप वो वीडियो भी देखें और अपनी जो है वो एक अट्रैक्टिव लुक जो है उसको क्रिएट कर सकें। बाकी जूतों के बारे में और मज़ीद जो टिप्स हैं वो मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।